नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। आपके लिए खुशखबरी यह है कि उत्तर प्रदेश में करीब 50,000 शिक्षकों के पद खाली हैं और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तीनों ही विभागों से, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग से रिक्त पदों पर अध्याचन मांगा है। वैसे तो इस पर 7 से 8 बार पहले भी मीटिंग हो चुकी थी, लेकिन हाल ही में जो मीटिंग हुई उसमें इन तीनों विभागों के उच्चाधिकारियों ने आयोग को यह आश्वस्त किया है कि हम जून के आखिरी सप्ताह तक अपने अपने विभागों के रिक्त पदों की नोटिस या उसकी वैकेंसी की डिटेल्स आपको दे देंगे। अब अगर सब कुछ टाइम पर हो गया, इन तीनों विभागों ने वो डिटेल आयोग को टाइम पर सौंप दी, जो कि निर्धारित तिथि है जून का आखिरी सप्ताह। जैसे ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आयोग इस पर जल्दी ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर देगा। आवेदन प्रक्रिया हमें ऐसी उम्मीद लग रही है कि सब कुछ टाइम पर चलता रहा तो जुलाई या अगस्त में देखने को मिल सकती है। सवाल यह है कि वैकेंसीज कितनी है। तो तीनों डिपार्टमेंट का मिलाकर करीब 50,000 से ज्यादा रिक्त पद खाली पड़े हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात करें तो 1,000 से ज्यादा पद हैं अलग अलग महाविद्यालयों में। दूसरा, बचे हुए जो पद हैं ये टीजीटी पीजीटी के हैं, मतलब बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के हैं, जिन पर भी अध्याचन मांगा गया है और जल्दी ही उन पर भी हमें वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। तीसरा सवाल यह है कि भाई अगर मान के चलो सब कुछ टाइम पर हो गया है ना, अध्याचन भी भेज दिया गया, उसके बाद वैकेंसी जो है एप्लीकेशन प्रोसेस भी शुरू हो गया, तो पेपर कब देखने को मिल सकता है या फिर हमें इस वैकेंसी को या इस एप्लीकेशन को कंप्लीट कब तक, इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कब तक कर लिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड इसमें बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ 16 और 17 अप्रैल को, इसके लिए आवेदन 2022 में लिया गया था। 22 में लिया गया आवेदन का पेपर 25 में हो रहा है। 3 साल आपको पेपर करवाने में लग जा रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि उत्तर प्रदेश की छवि क्या है। लेकिन आयोग का इसमें यह कहना है कि भाई इस बार ऐसा नहीं होगा। ये डिले पहले या फिर अभी तक इसलिए हो रहा था क्योंकि आयोग को में कहीं ना कहीं और ज्यादा नियुक्तियां करनी थी या फिर उसको और ज्यादा मजबूत बनाना कहीं ना कहीं ये उद्देश्य था। अब वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, वो सारे काम हो गए हैं, परिस्थिति अब पहले जैसी नहीं है, तो अब इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा कि अभी जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी जल्दी ही आने वाले हैं, तो आयोग पर यह दबाव भी है। दूसरा चीज कि आयोग अब कहीं ना कहीं उसका यह कहना है कि जल्दी ही इस पर भर्ती निकालेंगे और उम्मीद ये देखने को मिल रही है कि शायद इस साल के अंत तक इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और जितने भी पद रिक्त हैं उनको भर दिया जाएगा। अगर इतनी फुर्ती से काम हो रहा है और जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सुनहरा मौका है अभ्यर्थियों के लिए कि वो अभी से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि देखो वैकेंसीज खाली हैं तो इन पर नोटिस जाएगा ही जाएगा और आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी ही होगी, भर्ती तो आएगी ही आएगी। भले जो निर्धारित तिथि है या जो टेंटेटिव डेट्स हैं भले इनसे 2-4-6 महीना और डिले हो जाए, लेकिन ये भर्तियां तो होंगी ही होंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो भाई सरकार को इन्हें इन रिक्त पदों को भरना, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव भी है। तो ये हमारे लिए बढ़िया मौका है। जितना टाइम मिल जा रहा है उसमें हम अच्छे से मेहनत करें और उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए अपनी एक सीट को हम सिक्योर करें, क्योंकि वैकेंसीज बहुत हैं, 50,000 रिक्त पद हैं और ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपनी तैयारी में लगो और भाई अपने लिए एक सीट सिक्योर करो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।